नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप डी के लगातार जीके जीएस करंट अफेयर्स के पार्ट में लेके आ रहा हूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बूस्ट कर रहा है। अगर आप इसे नहीं लगा रहे हैं तो आप ध्यान से पूरा लगाइए। 100% दोस्तों आपको ये हेल्प कर रहा है, जिसमें बार बार पूछे गए अति संभावित जीके और साइंस के प्रश्न है एंड नवीनतम करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है, जो आपको एकदम वैसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के सेट को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, इसका 19वां भाग है। लगातार मैं इसके पार्ट आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा रहा हूँ, तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो लगातार आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड दोस्तों आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं एंड जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे आज 9 तारीख का टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो गया होगा, आप जाके सिंपली वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों आपको पूरा टेस्ट भी लगाना चाहिए, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ग्रुप डी के लिए। स्पेशली इसके लिए आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पास हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो अपने आप को चेक करते रहेंगे कि आप एग्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं। दोस्तों इस पास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि 299 का है, लेकिन इसमें भी दोस्तों ओम 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र आपको 270 रुपये में 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो जो भी एग्जाम आएगा आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे। देखिए 4 लाख से ज्यादा बच्चे आरआरबी ग्रुप डी के लिए टेस्ट लगा रहे हैं, जल्दी से लेके आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोड है आपका ओम 10। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन तो इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था और इसकी बेटी रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक थी, याद रखिएगा। चलिए बताइए, और 40 क्वेश्चन लगाइए दोस्तों एकदम सीरियस होकर अगर आप लगे हैं परीक्षा के लिए तो। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन सही आंसर जाएगा वो चांदी का। देखिए 175 ग्राम का सिक्का जो जारी किया था वो चांदी का था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना किसकी है। अच्छा क्वेश्चन है और आया भी हुआ है बहुत बार। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए, वीरों का कैसा हो बसंत। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नर्मदा नदी। दोस्तों इसकी लंबाई है कुल मिला के 1077 किलोमीटर का। और सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है, गंगा। और गंगा की लंबाई क्या है, तो गंगा की लंबाई है 25-25। ठीक है, 25-25 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं। मतलब इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा रॉक। आपने देखा होगा ड्वेन जॉनसन, हॉलीवुड के, ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले सबसे ज्यादा कमाई करने वाले। अगला देखिए, पृथ्वी ग्रह पर सूर्य पश्चिम से, मतलब किस ग्रह पे जो है कि किस ग्रह पे सूर्य पश्चिम से उगता है। 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका शुक्र और अरुण। हमारी जो पृथ्वी दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखें। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किस की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। बिग बैंग, ऑस्मोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्मोलॉजी। और बिग बैंग जो थियरी है ये इसी पे आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, धरती रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई। धरती रक्षा कोष दोस्तों इसकी स्थापना की गई पर्यावरण संरक्षण के लिए। सी इज राइट। 8वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। मतलब बच्चे अब अनाज ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है, तो आप लोगों को पता होगा, ये है आपके नीतीश कुमार। कितने बार शपथ ले चुके हैं दोस्तों, 7 बार शपथ ले चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, संजय करोल, जिनको रिसेंटली कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पौधे में कौन से भाग में से हल्दी प्राप्त होता है, मतलब कौन से पार्ट से हम हल्दी को प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये तने से। और प्याज को भी दोस्तों हम लोग इसी से प्राप्त करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, सेक्स हार्मोन की खोज किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले। सेक्स हार्मोन की खोज, जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ये यूजेस स्नैक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जो लगातार मुझे अप्रिशिएट करता है और मुझे पता चलता है कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो लाइक एंड शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो डेली क्लास मिल रही है, इसका 19वां भाग है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन ऑन कर लेंगे तो लगातार क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगे और सभी चीज़ें आपको लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड दोस्तों आपके लिए साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने साइंस का ई बुक लॉन्च कर दिया है। अगर आपने इस ई बुक को अभी तक नहीं लिया है तो इस ई बुक का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जरूर ले लीजिए। जहाँ पे 1001 क्वेश्चन के संग्रह को बनाया गया है, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति संभावित हैं। एंड जो प्रश्न बार बार पूछे गए, मतलब हर साल हर गैप के साथ पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है,
तो आगामी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और सभी प्रश्नों के डिटेल 1001 प्रश्न है तो 1001 प्रश्नों के डिटेल भी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में डाले गए हैं, जिससे कि उस प्रश्न के आसपास की चीजें से आपको 100% हेल्प मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले लीजिए। अभी परीक्षा दूर है थोड़ा, तो आते आते आप सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। एंड जीके का जो पोर्शन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एवरग्रीन होता है, तो टीसीएस लेवल में जैसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ रहा है उनसे, और जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, तो देखिए जितने भी टॉपिक जीके से पूछा जाता है उन सभी 70 से ज्यादा टॉपिक को मैंने एक ई बुक में कवर किया है। ये ई बुक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 नंबर का आपके ग्रुप डी परीक्षा में पूछा जाता है। ये सभी एग्जाम्पल में आएगा आपका, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, क्योंकि जीके का भी चेंज होने वाला नहीं है। तो 100% दोस्तों ये ई बुक आपको हेल्प करेगा। ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। एंड करंट अफेयर जब भी पूछेगा दोस्तों 2020 का पूछेगा, तो 2020 का मैंने बहुत पहले ही कवर कर दिया है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, मैक्सिमम बच्चे ले चुके हैं। इसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और बहुत कुछ इसको कवर किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, फटाफट इसको ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन था? लास्ट, जी हाँ दोस्तों, अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 12वां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाइड्रोजन की दोस्तों खोज की थी हेनरी कैवेंडिश। अच्छा, ऑक्सीजन की बताइए तो कमेंट करके सभी लोग। बहुत इजी है, पी से स्टार्ट है। अगला देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? बीडीएल ने आकाश मिसाइल के लिए। जी हाँ दोस्तों, यू आर राइट, डीआरडीओ इज द राइट आंसर। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याट शिखर, इसको सैडल पीक कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ये स्थित है आपका उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है, वह स्थान कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वह स्थान है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 16वां क्वेश्चन देखिए, बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलबन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, इसने जो कि मेवातियों को कठोरतापूर्वक दमन किया था। जितने भी मेवाती थे उनको बहुत तेजी से इसने खत्म किया था, याद रखेंगे। अगला, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, जी हाँ दोस्तों, इसके जो नियुक्त किए गए उनका नाम है जयंत कृष्णा। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? जी हाँ दोस्तों, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। क्या था ये? पुरुषपुर। 19वां क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों, ये रचना है नेल्सन मंडेला का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? और ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। चीनी यात्री दोस्तों वेनसांग जो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। बी इज राइट। 21वां देखिए, इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये 31वें स्थान पे। दोस्तों अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी अगर आपको इंडियन पॉलिटी कवर करना है, राज व्यवस्था एकदम स्टार्ट से, तो दोस्तों इसका मैंने क्रैश कोर्स ला दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा जो चैनल है स्टडी इन हिंदी 2.0, जी हाँ दोस्तों, इस पे आपको सभी क्रैश कोर्स मिलेगा, मतलब हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। तो अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, लगभग 8 पार्ट मैंने डाल दिया है, 8 पार्ट लगभग और आज मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी पार्ट को पढ़ लीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे इंडियन पॉलिटी, एकदम बेसिक से और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। 4 पार्ट का मैंने लिंक डाला है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार क्लासेस उस पर मिल रही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों कौन सी कृति नहीं है? दोस्तों ये है कपाल कुंडला, ठीक है। ये किसका है दोस्तों? तो ये है किसका? वंदे मातरम किसकी रचना है? कमेंट करके अच्छा बताइएगा। बाकी चित्रांगना, द कोर्ट डांसर, चित्राला, ये सभी नहीं के। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इतिहास के झलक, इसके दोस्तों रचयिता का नाम याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए राइट। 24वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? रजिया सुल्तान दोस्तों जो शासिका थी वो थी ममलूक वंश की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? कौन से स्थान पे था इसमें, इस इंडेक्स में? जी हाँ दोस्तों, इस इंडेक्स में 34वें स्थान पे था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। बंगाल गजट। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आएगा जेम्स हिक्की इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 27वां देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? एंड लाइक एंड शेयर करते रहिए तेजी के साथ।
जी हाँ दोस्तों, ये है उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रों को लोकतंत्र का बाइबल किसने कहा? समाचार पत्रों को दोस्तों लोकतंत्र का बाइबल किया था वाल्टर लिपमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 19वां देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बैंकॉक किस नदी के किनारे पे स्थित है? बैंकॉक किस नदी के किनारे पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये चाओ फ्राया नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के साथ किसके लिए साझेदारी की है? स्मार्ट पेमेंट सुविधा के साथ दोस्तों साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। बी इज राइट। 21वां क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक महासागर पार करने वाले विश्व की पहली महिला कौन थी? अटलांटिक महासागर पार करने वाले विश्व की पहली महिला थी। ऑप्शन नंबर बी आरोही पंडित। अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? बहुत सॉफ्ट होता है ये ऊन। खरगोश, लोमड़ी, भेड़ या फिर बकरी? दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर ए खरगोश से प्राप्त होता है। एज राइट। अगला देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्थान का आदर्श वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दोस्तों ये है ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14वां क्वेश्चन देखिए, वाचस्पति पुरस्कार किससे संबंधित है? मतलब ये किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? जी दोस्तों, ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25वां देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का दोस्तों कौन सा है? ये है आपका मेडागास्कर। डी इज राइट। 36वां देखिए, बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर कहा जाता है? बोस्टन ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, बोस्टन ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। 37वां देखिए, भारत की शराब की राजधानी किस शहर कहा जाता है? शराब की राजधानी, जी हाँ दोस्तों, शराब की राजधानी हम लोग कहते हैं नासिक को। ए इज राइट। 38वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? सबसे पूर्व में स्थित है इन सभी ऑप्शनों में से बस। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में सबसे पूर्व में स्थित है आपका लखनऊ। ए इज राइट। 39वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तराई वाले भाग में इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों जो है हरदोई नहीं स्थित है। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा इतना यूरोप का राष्ट्र पोलैंड लगभग इतना बड़ा है भारत में जो है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और बताइए कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस किए और ये सीरीज से आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। जो भी है प्रतिक्रिया बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इससे हेल्प मिली है। लगातार अगर देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा मैं। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों टेक्स्ट बुक पास आप 1 साल के लिए ले सकते हैं। कूपन कोड है दोस्तों OM10 जिससे कि मात्र आपको 270 रुपये में ही 1 साल के लिए मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट इसको ले लीजिएगा। एंड दोस्तों साइंस ई बुक आपने नहीं लिया अभी तो ले लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 1900 से ज़्यादा बच्चे इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, ले लीजिएगा। एंड सेकेंडली आपका जीके का ऑल इन वन का ई बुक है। एंड थर्ड जो है आपका करंट अफेयर्स का है। ये तीनों ई बुक आपके आगामी ग्रुप डी CHSL एग्जामिनेशन या फिर SSC के जो भी एग्जामिनेशन है उन पर 100% हेल्प करेगा। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। मिलेंगे साइंस वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।